प्यार बात नहीं मानता है तुम्हारी, पति तुम्हारी बात नहीं मानता। ऐसा नहीं है कि वो किसी की बात नहीं मानता, वो सबकी बात मानता है, केवल तुम्हारी बात नहीं मानता, क्योंकि अब तुम उसे अच्छी नहीं लगती हो। साफ कहता है, सीधा कहता है तुम्हारे मुंह पर कि हाँ तुम मुझे अब अच्छी नहीं लगती हो। अद्भुत बात है, तुम उन दिनों को याद करती हो जब प्रेम से विवाह किया था उसने तुम्हारे साथ, 7 जन्म साथ निभाने का वचन दिया था, हाथ पकड़कर तुम्हारा इस घर में लेकर आया था। तब ऐसा लगा था मानो स्वर्ग से भी सुंदर ये संसार है, अब कुछ नहीं चाहिए। पिता का घर पराया हो गया था, सखियां सहेली छूट गई थी, लगा जीवन कब निकल जाएगा। प्यार करते करते उम्र कम पड़ेगी, परंतु प्यार कम नहीं पड़ेगा। हुआ भी ऐसा, तुम्हें मान सम्मान मिला, घर ससुराल बहुत अच्छा मिला, सास बहुत प्यार की, घर वाले सब तुम्हारा बहुत मान सम्मान किए, और पति तो मत पूछो। परंतु कहते हैं ना, सब दिन होत ना एक समान, तुम्हारे भी दिन एक समान नहीं रहे। समय के साथ न जाने नियति को क्या मंजूर था कि सर्वप्रथम सब कुछ तो अच्छा रहा, तुम्हारा ये रिश्ता ही खराब हो गया। देखते ही देखते मनमुटाव प्रारंभ हो गए, दोनों के बीच बहस प्रारंभ हो गए, और जब झगड़ा होता है तो एक ही शब्द बार बार सुनने को मिलता है कि मुझे इस शादी में नहीं रहना, मैं तुम्हें छोड़ना चाहता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूँ, तुम चली जाओ अपनी दुनिया में, तुम छोड़ दो मुझको, तुम अपने पिता के घर क्यों नहीं चली जाती, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। बार बार यही सुनने को मिलता है, और तब तुम सोचती हो कि मैं तो महिला हूँ, इस रिश्ते में लौट कहाँ जाऊं, कैसे आज सिंदूर लगाती हूँ, कैसे मिटा दूं इसे, कैसे पिता के घर वापस चली जाऊं, जिस पिता ने खुशी खुशी तुम्हें यहाँ भेजा था। जाओ बेटी, अब अपना घर बसाओ, सुखी रहो। ऐसा जब तुम सोचती हो तो तुम्हें लगता है कि चारों दिशा तुम्हारे लिए अंधकार हो गए हैं। जिस पति का हाथ पकड़कर सोचा था तुमने, रंगीन ख्वाब देखे थे, 7 जन्म साथ निभाएगा ये मेरे बुढ़ापे में, मेरी बीमारी में, कोई अन्य मेरा सहारा बने ना बने, ये पति है मेरे लिए। और अब वही पति हर वक्त तुम्हें छोड़ने की धमकी देता है। ससुराल में जहां भी तुम कान देती हो, तुम्हें तुम्हारी शिकायत सुनने को मिलती है, तुम्हारे चलने फिरने में खामियां निकाली जाती है, तुम्हारे खाना पकाए हुए खाने को पसंद नहीं किया जाता, तुम जो बोलती हो तुम्हारी बातों को पसंद नहीं किया जाता। क्या कहूं कि अब तुम्हें ससुराल में पसंद नहीं किया जाता। क्या करना है, ससुराल बदलना है, पति बदलना है, या बदलने हैं हालात। मैं कहती हूँ चलो एक छोटा सा प्रयोग कर लो, इस हालात को बदलते हैं। समस्या है तो समस्या को सुधारते हैं, समस्या से निकलकर भागना नहीं है। 2 दिलों के बीच दूरियां बढ़ रही है, ग्रह कारक है, बहुत ज्यादा नजदीकियां बढ़ रही है, ग्रह कारक है। तुम दोनों का विवाह हुआ क्योंकि तुम दोनों के ग्रह चाहते थे ये कि तुम्हारा विवाह हो, तो जब ग्रहों ने अनुमति दी है और तब तुमने विवाह किया है, तो इस विवाह को कैसे भला टूटने देंगे। चलो इस रिश्ते को फिर से जोड़ते हैं, संवारते हैं। संयम रखो, धीरज रखो, जो बिगड़ा है वह फिर से सुधरेगा। ये जो दूरियां बढ़ रही है दोनों के बीच, तुम नहीं कर रही हो, ना ही पति कर रहा है, समय का ये खेल है, तो चलो समय को अपनी दिशा में मोड़ते हैं। संसार में कोई ऐसी समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं है, और ज्योतिष शास्त्र में, वशीकरण शास्त्र में, ये तंत्र शास्त्र में ऐसी समस्याओं का समाधान है जो आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। कभी कभी नजर लग जाती है प्रेम भरे रिश्ते को, और ये जो रिश्ता है ना पति पत्नी वाला, इसमें तो नजर लगनी ही लगनी है। तो क्या पता तुमने कभी प्रसन्न होकर किसी से अपनी खुशी की बात साझा की हो और उसकी ही नजर लग गई। तो चलो लगने दो किसी की भी नजर, आज नजर हटाते हैं। मैं कहती हूँ 2 सुपारी और 2 हल्दी की गांठों से तुम वह कर सकती हो जो कई लोग मिलकर अपने प्रयास से नहीं कर पाए। ये रिश्ता सुधरेगा, प्यार तुम्हारे वश में होगा, पति तुम्हारे कदमों में होगा, तुम जैसा चाहती हो जीवन उसके साथ वैसा जीवन बिताओगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव लिखना ना भूले। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो तुम्हें सार्थक करता है।
अपनी समस्या मुझे बताएं, अपनी कंडीशन बताएं, किस शहर से है आप यह बताएं, मुझे जानकर अति प्रसन्नता होगी। घबराना नहीं है, रोना नहीं है, दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। तलाक के पेपर क्यों ना बना दिया हो उसने, खुद फाड़ कर फेंकेगा। आएगा तुम्हारे मायके, तुम्हें हाथ थाम कर अपने घर लेकर जाएगा। तुम उसके घर में रहती हो परंतु उसके जीवन में नहीं रहती, तो वह हाथ पकड़कर तुम्हें अपने जीवन में लेकर जाएगा। घबराना नहीं है, संयम रखना है, और सबसे बड़ी बात रोना नहीं है। जब भी तुम बार बार रोती हो, समस्याओं को बार बार अपने जुबान से कहती हो, वह मजबूत होता चला जाता है। अब तुम्हें ससुराल में किसी से अपनी समस्या का चर्चा नहीं करनी है आज के बाद, जब यह प्रयोग तुम करो। हाँ, मैं कहती हूँ 2 दिलों की दूरियां कम हो जाएगी, वह तुम्हारे प्रेम में विवश होकर तुम्हारे पास आएगा। 2 बड़ी सुपारी लेना, बिल्कुल साइज में बड़ी, खुद ही जाना लेने के लिए, देखभाल कर लेना, साफ सुथरी, जंग लगी हुई काली चिट्टी वाली मत ले लेना। साफ सुथरी 2 बड़ी सुपारी लेना, ऐसे पुरुष का सार्थक माना जाता है, पुरुष का प्रतीक माना जाता है। 2 हल्दी की गांठ लेना, जिसमें ज्यादा गांठें ना हो। हल्दी, कच्ची हल्दी मत लेना, सूखी हुई हल्दी की गांठ लेना। हल्दी की गांठ को अपना प्रतिनिधित्व समझना। 2 हल्दी की गांठों को पीले रंग के धागे से बांध देना, और जो 2 सुपारी है उस पे इधर और इधर शहद लगाकर चिपका देना और लाल धागे से जकड़ देना, चारों तरफ से लाल मौली धागे से जकड़ देना। लो, तैयार हो गई तुम और तुम्हारा पार्टनर। एक लंबी डोर लेना धागे की, और सुपारी वाले धागे में भी बांध देना और हल्दी वाले धागे में भी बांध देना, यानी एक सूत्र से तुमने दोनों को बांध दिया। गुरुवार के दिन स्नान आदि से निर्वृत्त हो जाना। लाल पीले रंग का कपड़ा पहनना, परंतु काले रंग का कपड़ा मत पहन लेना, ना कोई काली बिंदी, ना शरीर पर कोई काला वस्त्र। पूर्व दिशा की ओर चेहरा करके बैठ जाना। एक लोटा जल ले लेना, उसमें कुछ पुष्प डाल देना, थोड़ी सी हल्दी डाल देना, धूप दीप जला लेना, या दिया जला लेना या धूप जला लेना। पूर्व दिशा की ओर चेहरा करके बैठ जाना। इस धागे को अपनी कलाई पर रख देना या अपनी उंगली पर रख देना, जिसके दोनों ओर छोर में तुम दोनों बंधे हुए हो। कहना, ओम सर्वशास्त्रम सौभाग्यम वशम कुरु कुरु देहि देहि नमः। इस मंत्र को 56 बार 5-6 टाइम। अब जो अंक मैंने कहा है उस अंक को ही जपना। 5 और 6 एक ऐसा अंक है जो संबंध को सूचित करता है। 6 अंक शुक्र का होता है, 5 अंक बुध का होता है। यही है जो तुम्हारी बुद्धि को खराब करता है, और शुक्र ही है जो तुम्हें दाम्पत्य सुख देने नहीं दे रहा। 56 बार जपना। यदि इसमें रखती हो तो भी अपनी मुट्ठी में जकड़ लेना इसे, यदि कलाई में धागा रखती हो तो भी मुट्ठी में उसे पकड़ लेना। जो हल्दी और सुपारी रखा तुमने, इस मंत्र को जप करने के बाद सरमाथे से लगाना। ये जो हल्दी वाला जल तुमने सामने रखा है, थोड़ा खुद पर छींटना, थोड़े अपने बेडरूम में बेड पर, थोड़ा पति के कपड़े पर, थोड़ा अपने कपड़े पर छींटना, और ये जो तुमने लिया है इसे जल में प्रवाहित कर देना। बड़े प्रेम से प्रवाहित करना, नमन करना, इच्छा कहना मन में कि अब हम दोनों के बीच जरा सी भी दूरी ना रहे, हम दोनों एक हो जाए, हम दोनों साथ रहे हमेशा। महज एक बार करने मात्र से यह प्रयोग तुम्हारा पति तुम्हारे प्रेम में पागल रहेगा। वो हर बात मानेगा, तुम्हारे वश में होगा। करके देखें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।